लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 3। अभी तक हमने दो सवालों के जवाब दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। फ्रेशर होके भी ये सवाल आपको पूछा जाता है, बहुत बार अटपटा भी लगता है, लेकिन उसे कैसे हैंडल करना है इसको हमने पार्ट 2 में देखा। तो जिन दोस्तों ने पार्ट 2 तक देख लिया है, वेलकम टू पार्ट 3। पार्ट 3 में हम एक ऐसा सवाल हैंडल करने वाले हैं जिससे आपके इंटरव्यू का नींव रखा जाएगा, आपका फाउंडेशन होगा इंटरव्यू का। सवाल क्या है? इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजाइन, मींस हाउ टू डिजाइन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो दोस्तों ये भी एक गेम चेंजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना है कि इंटरव्यूअर क्या चेक करता है आपसे। देखिए, इंटरव्यूअर ना अभी आपकी जानकारी उसने ले लिया, आपका लोकेशन ले लिया, इंजीनियरिंग के मार्क्स ले लिए, आपके बारे में जान लिया, आपके सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया। अभी वो गहरे पानी में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। नाउ ही वांट्स टू वेरीफाई योर कॉम्पिटेंसी। इज योर सॉफ्टवेयर वर्क एक्सपीरियंस ट्रू? विल यू बी एबल टू हैंडल द प्रोजेक्ट एट हिज जॉब पोजीशन? क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जो टेक्निकल मैनेजर अभी आपका इंटरव्यू ले रहा है, हो सकता है आपकी टीम में ही, खुद के ही टीम में आपको शामिल करने वाला हो और आपके प्रोजेक्ट्स वो आपको उनके प्रोजेक्ट्स करने वाला हो। तो अभी वो आपकी गहराई नाप रहा है, ही इज वेरीफाइंग योर कॉम्पिटेंसी। तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Second, you will have to elaborate on the procedure to design, and finally you have to highlight how you will do cross verification of your design. फिर से बोलता हूँ, एकदम ध्यान देके सुनिए। स्कोप ऑफ प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, क्या प्रोसीजर है डिजाइन की, और फाइनली हाउ विल यू क्रॉस वेरीफाई डिजाइन। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले है स्कोप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे होता है। देखिए, इंटरव्यूअर को इसमें भारी इंटरेस्ट होता है एंड वो चेक कर रहा है कि आर यू एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि डिजाइन्स आर सपोज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर कंज्यूमर एनवायरनमेंट, इन द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट. सो आर यू एबल टू फर्स्ट डिजाइन द प्रॉब्लम? बिकॉज if you cannot design the problem, your answers, they may be great answers but they will not be correct. So how do you tackle this? How do you deal with this? I'm giving you an example. See, it has to be like something like this. Sir, the component comes under machine part and used to support the machine. We have to design component that will be easy to assemble and disassemble. तो 3 लाइन के अंदर आपने आगे वाले महारथी को ये बता दिया कि कंपोनेंट मशीन पार्ट का है और मशीन को सपोर्ट करने के लिए है। आपको ऐसे कंपोनेंट बनाने हैं कि जो असेंबल किए जा सकते हैं और डिसअसेंबल किए जा सकते हैं आसानी से। तो अभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो सेकेंड, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर टू डिज़ाइन। डिज़ाइनर को बड़ा इंटरेस्ट है कि आपने क्या प्रोसीजर से इसको डिज़ाइन किया है, एंड आर यू एबल टू डिफाइन डिज़ाइन प्रोसीजर्स. So what could be an example? Example could be, sir, as the component is an assemble in the machine, so we have to use design intent. एक एक शब्द पे गौर कीजिए। आपको अपनी स्क्रिप्ट जो बनानी है उसमें इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। फिर से दोहराता हूँ, सर, as the component is going to be a part of the assembly in the machine, is going to be assembled, so we have to use design intent. ये concept is very very important to define the dimension parameter of this component. Finally, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डिजाइन. इंटरव्यूअर को इसमें भी इंटरेस्ट है एंड ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड वेदर यू डू क्रॉस वेरिफिकेशन और नॉट, बिकॉज एनी डिजाइन which cannot be validated will not go for production. So how could be the example like, sir, the component is an assemble in the machine, so we have to top down assembly so that the component will get fit properly or not, we will be verifying. So how do you cross verify? You will say, so the component is assembled in the machine, so whether the component after doing the top down assembly, whether it fits correctly or not, that is all going to be verified. So finally, how to give a complete example? I'm just putting it all together. Just focus, put down on a notepad and write down your own script. Sir, I'm beginning now, friends. Sir, by looking at the component which comes under machine part and used to support the machine, the scope of the component will like be as
we have to design component that will be easy to assemble and also easy to disassemble, and this component will be strength and strong enough to support machine forces. Sir, as the component is an assemble in the machine, so we have to use design intent to define the dimension parameter of this component. By defining the intent dimension parameter, we can easily correlate with the machining assembly components. Going on, sir, as the component is an assemble in the machine, we are going to use the top down assembly method, so the component gets fit properly or not. This can be easily verified. After defining the basic parameter dimensions, then we look at the possibilities to strengthen enough, whether it is strong enough to support the forces which are arising in the machine. We fit the component in assemble machine and check for any interference area. We will also check enough space is there or not to add any stiffener to the component which gives the additional support. After FEA check, we start making production drawing with motion GD&T standard. So दोस्तों, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, एक बार देखने से नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है पहले स्लाइड्स में. इस स्ट्रक्चर को वन बाय वन आप जैसे असेंबली करते हैं, इसको देयर इज अ बिगिनिंग, देयर इज अ मिडल पार्ट एंड देयर इज एन एंड टू द स्क्रिप्ट. You need to make your personalized scripts. So moving on, what you should not do. See, what is a designer interested in? He is interested in how will you design, how will you cross verify, how what is the design intent and all that stuff. So what you don't do is don't get into the software. There is no need to tell which software has to be used because various softwares can do it. Don't explain the procedure of command to be followed. He's not interested in that. Don't start explaining software command. This is one of the most commonly committed mistake in technical interviews. People start getting into the lengthy descriptions of the commands that you have used and just kind of narrate the flowcharts. ये नहीं करना आपको. Don't get into the commands. It's not required. जैसे कि मैंने कहा, डिजाइनर का अभी वेरिफिकेशन चल रहा है आपके कॉम्पिटेंसी का, तो जो इंटरव्यूअर है उसको सिर्फ 3 ही चीज़ों में इंटरेस्ट है जो कि मैं पहले स्लाइड में बता दिया. डोंट डाइवर्ट द क्वेश्चन and don't give any excuse when the interviewer finds out whether you know or not. Don't give any excuse. The power of the interviewer is he can get you fired from the company in 1 or 2 months. So don'ts देख लिए, do's पे भी फोकस करते हैं. Be serious and get your notepad when we talk about how to design. Make interviewer assure, give him the assurance about similar kind of projects that you have handled. You have your portfolio. Only tell about your own projects, something which is only created by you that has similar kind of work. Try to relate with other similar project work. जो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें और उसमें क्या साम्यताएं हो सकती हैं उस पर बात कीजिएगा. एंड फाइनली बी ओपन टू टॉक अबाउट एनी डिज़ाइन वर्क. Show the willingness to learn. See, importantly, the people are looking for teammates who can evolve, who can go on the path of continuous improvement. So you have to show that willingness by the right usage of words. The power of the interviewer, जैसे कि मैं हर पार्ट में कह रहा हूँ, within 6 months you get noticed, and this really is you sound good for the company. So friends, thank you very much. The coming next video is on what is parametric modeling. We look forward to that in part number 4. Thank you.